हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। क्योंकि स्टूडेंट्स आज है कितनी तारीख? आज है 29 तारीख। ठीक है, आप पहले मेरी बात को पहले सुन लीजिएगा, फिर पढ़िए आराम से। ठीक है, अब देखिए आज है 29 तारीख, क्योंकि आज से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उन सारे के सारे सब्जेक्टों के मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। आज से 29 तारीख से मैं आपका एक विशेष बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको फ्री में तैयारी करनी है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में आपको कराई जाएगी यहाँ पर 29 तारीख के। कहने का मतलब आज से यहाँ पर आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथ सभी सब्जेक्टों की तैयारी बिल्कुल चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ देखने को मिलेगी। तो जल्दी जल्दी से सभी छात्र इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि मैंने यहाँ पर, अब देखिए, मैं हर साल ये करता हूँ। ठीक है, हर साल मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। लास्ट में जब 1 से 2 महीने बचते हैं तब मैं उनके लिए एक नया बैच लाता हूँ। तो आप लोगों के लिए भी मैं एक नया बैच ला रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। इसी तरीके से मैंने अगले साल भी ऐसी तैयारी कराई थी बच्चों को। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी ऐसी तैयारी कराऊंगा। बिल्कुल आपको देखें यहाँ पर बिल्कुल मात्र ओनली 1 महीने में हम आपके सारे के सारे सब्जेक्टों को ऐसे कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 में, समझिए बात को। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट 1 में बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। यहाँ से आपका जो चैप्टर है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, आपका बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिए मेरा जो पहला देखिए प्रश्न है, सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या है कि Fe2O3 + 2Al। ये देखिए प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि Fe2O3 + 2Al। अब देखिए एरो का चिन्ह लगाए। ठीक है, अब देखिए एरो का चिन्ह लगाए, फिर लिखा है Al2O3 + 2Fe। अब यहाँ पर देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब देखिए ये जो ऊपर अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया संयोजन अभिक्रिया है, नंबर बी ऑप्शन दिया वियोजन अभिक्रिया है, फिर देखिए नंबर सी ऑप्शन दिया है द्विविध विस्थापन अभिक्रिया, फिर नंबर डी ऑप्शन दिया विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया को सही कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया को सही कर लीजिएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। क्या प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को यहाँ पर देखते हैं। बिल्कुल जितने भी छात्र इस चैनल पर नए जुड़ते चले जाएं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएं। ठीक है, अब देखिए वो बात करते हैं 2FeCl3 + 2H2O एरो Y अब 2FeCl2। अब देखिए H2SO4 + 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में जो Y है, Y क्या है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो Y जो है Y क्या होता है, तो अब हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो Y जो है ये Y क्या है। ये देखिए आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न। तो नंबर ए ऑप्शन क्या दिया? सल्फर दिया है, फिर दिया SO2 दिया, फिर दिया H2S, फिर दिया Cl2। अब इसमें देखिए जो, अब देखिए प्रश्न तो पहले देखिए 2FeCl3 + 2H2O Y और 2FeCl2 H2SO4 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में Y टिक लगा लीजिए, SO2 को सही कर लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को देखिए, प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि लौह चूर्ण पर अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? ठीक है, अगर लौह चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो सही उत्तर पर निशान लगाना है। अब देखिए सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। आप सही उत्तर पर कैसे निशान लगाएंगे? तो नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है। बिल्कुल 4 में से आपको एक राइट आंसर आपको छाड़ना पड़ेगा। अब 4 में से वो कौन सा ऐसा राइट आंसर होगा जो बिल्कुल राइट होगा? तो इसमें से देखिए आपके सामने हमने 4 ऑप्शन रख दिए। नंबर ए ऑप्शन दिया है
कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या ये सही है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है कि ये सही है? कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है कि ये सही है? अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कौन सा सही है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब देखिए नंबर डी ऑप्शन दिया है कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसमें देखिए नंबर डी जो आपका है, नंबर डी को सही कर लीजिएगा, नंबर डी को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर डी को बिल्कुल आप लोग सही कर लीजिएगा। ये आप जो आपका नंबर डी जो ऑप्शन लिखा है उसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर यहाँ पर हम 3 तक बात कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 3 तक बात कर चुके हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 को लाते हैं, स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 4 को। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। अब जो श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी है उसमें क्या प्रयुक्त होता है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि श्याम जो है, ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है? बिल्कुल। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया AgCl, और नंबर बी ऑप्शन दिया FeSO4, और नंबर सी ऑप्शन दिया PbNO3 का होल ट्वाइज, फिर दिया है क्या CaCO3। अब देखिए इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, तो AgCl को सही कर लीजिएगा, AgCl आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते चलिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए क्या कर, प्रश्न नंबर 5, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि आपको ये देखिए यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक रासायनिक समीकरण दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, प्रश्न नंबर 5 में आपको एक रासायनिक समीकरण दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा BaCl2, ये कैसा जलीय है। ठीक है, फिर देखिए H2SO4, ये कैसा, ये भी जलीय है, एरो का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए BaSO4 ये ठोस अवस्था में, फिर प्लस 2HCl ये जलीय अवस्था में। अब बताने कि कौन सी अभिक्रिया। ठीक है, अब आप लोगों को पता नहीं कौन सी अभिक्रिया। नंबर ए ऑप्शन दिया है युगात्मक अभिक्रिया, नंबर बी ऑप्शन दिया अवक्षेपण अभिक्रिया, नंबर सी ऑप्शन दिया निराकरण अभिक्रिया, और नंबर डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया को सही कर लीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है, अब देखिए ये जो आपका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो चैप्टर है इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आपके इस चैप्टर के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको ये जो आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर का अब आपको कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इतने ही बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लो और आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो आज की इस क्लास का देखिए लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। तो इस तत्व का नाम लिखना है। तो अब बताइए उस तत्व का नाम क्या लिखना है जो काला हो जाता है। ठीक है, जिसको वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वो हमें कैसा प्राप्त होता है, तो वो हमें काला प्राप्त होता है। तो हमें उस तत्व का नाम बताना है। ठीक है, तो कॉपर नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, नंबर ए दिया कॉपर, नंबर बी दिया सल्फर, जिंक, कोई नहीं, तो कॉपर आपका सही हो जाएगा। ठीक, कॉपर को सही कर लीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर इस बैच को मिस नहीं करना है। आप इस बैच को पढ़कर आप 90% अंक तक का स्कोर आप लोग आसानी से ला सकते हैं। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।